Morning, dear students. This is class 8 Social Studies Part Geography, Chapter number 5 Agriculture. And today my topic is Commercial Farming. Students, आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप कमर्शियल फार्मिंग को समझेंगे. First, commercial farming. In commercial farming, crops are grown and the animals are reared for sale in market. Students, जैसे कि आप यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग को समझ रहे हैं. कमर्शियल मीन्स होता है व्यापारिक, यानी एक व्यापारिक फसल जिसे हम मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं. इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमें क्रॉप्स ग्रोन करना है या शोन करना है वो सिर्फ कमर्शियल पर्पज से होंगे, इसलिए इसे कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जाना जाता है. And second is the area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming एंड लास्ट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमर्शियल फार्मिंग को एक व्यापारिक फसल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम इन्हें मार्केट में बेचते हैं तो हमें कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसे कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं. इस कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो कल्टिवेटेड की जाती है, इसके अंदर कैपिटल बहुत बड़े पैमाने पे होता है. तो कैपिटल का मतलब होता है पैसा, यानी कि यहाँ पे पैसे बहुत बड़े पैमाने पे लगाया जाता है जिससे इन पे खेती की जाती है. इनमें मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय द मशीन्स, यानी कि जो कमर्शियल फार्मिंग जो होते हैं इनमें अधिकतर कार्य जो मशीन से होते हैं. कमर्शियल फार्मिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पहला कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है इसे हम लोग आगे समझेंगे. कमर्शियल फार्मिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं. Commercial farming is done over a huge pieces of land with modern tools and technology. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कमर्शियल फार्मिंग होते हैं ये एक व्यापारिक फसल कहलाते हैं. ये बहुत बड़ी भूमि पर इनकी खेती की जाती है. इनके अंदर आधुनिक टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से इनके अंदर खेती की जाती है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर द मार्केट पर्पस. मतलब इनके अंदर जो खेती की जाती है वो सिर्फ मार्केट पर्पस यानी कि बेचने के लिए सिर्फ की जाती है. In initials, the capital intensive inputs like machinery, HYV which means high yielding variety of seeds, यानी कि इनके अंदर जो सीड्स यानी कि जो बीज की यूज़ की जाती है वो बहुत ही हाई वैरायटी के होते हैं. Chemical fertilizer and irrigation facility. Commercial farming can be the again divided into extensive farming, commercial grain farming, mixed farming and प्लांटेशन एग्रीकल्चर. यानी क्या है कि कमर्शियल फार्मिंग एक इतनी बड़ी भूमि पर इनकी खेती की जाती है पहली बात, और इनके अंदर न्यू टूल्स का यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ इनके अंदर जो HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं. इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इन्हें सिर्फ मार्केट में बेचना है. ये जैसे कि हम लोग प्रिमिटिव टूल्स के बारे में और ये इंटेंसिव के अंदर जो पढ़े थे ये उससे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि कमर्शियल पर्पस से यानी कि मार्केट में इनको बेचने से होता है. इनके अंदर आज आप पढ़ेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इसे आज आप समझेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग को कई भागों में बांटा. जैसे कि आप यहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को समझ रहे हैं. क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब कि जो क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है. कॉमन क्रॉप्स आर वीट एंड मेज. मेजर एरियाज टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. मतलब जो कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग जो होती है वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है. इनके अंदर जो कमर्शियल कॉमन क्रॉप्स जो होते हैं वो वीट और मेज़ भी हो सकते हैं. इसके अलावा कई क्रॉप्स भी होते हैं, लेकिन अगर मेजर एरिया की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है. इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं. इट इज़ प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ पेरिस इन नॉर्थ अमेरिका. मतलब नॉर्थ अमेरिका के पेरिस में इस तरह की खेती की जाती है जिसे कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग के नाम से जाना जाता है. स्टेप्स इन रशिया, पंपास इन अर्जेंटीना
एंड पंजाब एंड हरियाणा इन इंडिया। यानी कि जो पंपास का नाम आ रहा है, जो स्टेप्स के नाम है, जो पेरिस के, ये क्या एक तरीके के की खास होती हैं। यानी क्या होती है, इस जो वहाँ की जो एरिया होती है उस तरह के एरिया में इस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती है कॉमर्शियल पर्पज, यानी कि सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज के लिए ही क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है। अगर हमारे भारत के अंदर देखेंगे, पंजाब जो हरियाणा होते हैं वहाँ बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जिसे सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए की जाती है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल पर्पज़ के अंदर सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए की जाती है, बल्कि कुछ आजू बाजू के लोग भी होते हैं जो छोटे छोटे भूमि पर काम करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रिमिटिव और इंटेंसिव में पढ़ चुके हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य कमर्शियल का ये होता है कि इनसे नकदी फसल, यानी इनके नकदी भी कह सकते हैं, जो मार्केट में बेच सके, आसानी से पैसे को प्राप्त कर सके, इसलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग कहा गया है। अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, पंजाब एंड हरियाणा इन इंडिया, wheat and maize are grown these areas where farms that spread out of over 100 of hectares are fully machined। मतलब क्या होता है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग जो होती है वो बहुत बड़े हेक्टर्स की भूमि, यानी कि बहुत बड़े पैमाने की भूमि पर इनकी खेती की जाती है, सिर्फ मशीन के माध्यम से, यानी कि मशीन की सहायता से इन पर खेती की जा सकती है। दिस फार्म आर द हाई द कमर्शियल कैपिटल इंटेंसिव द प्रॉफिट, यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने का, यानी लाभ कमाने के लिए होता है। और इनका मुख्य उद्देश्य ऐसे भी कर सकते हैं कि दे ऑपरेट लाइक अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या कह सकते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं कमर्शियल फार्मिंग, जो सिर्फ मुख्य उद्देश्य इनका सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं। तो इसलिए इसे कमर्शियल फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। मिक्स स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप मिक्स्ड फार्मिंग को समझ रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग को मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। इस खेत के अंदर, यानी कि इस खेती के अंदर पशुपालन के साथ साथ खेती भी की जाती है, तो इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। दिस लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड क्रॉप्स आर रियरिंग लिव स्टॉक। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इस खेत के अंदर जो खेती जो होती है वो ग्रोन होती है, यानी कि क्रॉप्स को ग्रोन भी किया जाता है, इसके साथ ही साथ पशुपालन भी की जाती है, तो इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अगर हम एरियाज़ की बात करें, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में इस तरह की खेती की जाती है। स्टूडेंट्स, आप मिक्स्ड फार्मिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं, इन मिक्स्ड फार्मिंग द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और rearing and animals go hand in hand at the same pieces of land in crops are raised। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मिक्स्ड फार्मिंग को हम लोग मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं, यानी कि मिला जुला, यानी कि एक खेत के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा फसल को लगा सकते हैं, तो इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ पशुपालन भी की जाती है, तो इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है। दे also are grow in vegetable, flowers and fruit। Mixed farming the provide food crops as well as milk products। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट को उगा सकते हैं, तो इसलिए इसे मिश्रित खेती कहते हैं। और इसके साथ ही साथ जो क्रॉप्स होते हैं इसके साथ मिल्क प्रोडक्ट भी की जाती है, यानी कि जो पशुपालन जो होते हैं उनको मिल्क प्रोडक्ट भी करते हैं, तो इसलिए मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। Students, and next video you will be study plantations. Okay students, thank you.